दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी रिलायंस, टाटा या किसी भी बड़ी कंपनी का छोटा सा मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, ये सच है और ये होता है शेयर मार्केट में। लेकिन आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कंपनियां यहां अपने शेयर कैसे बेचती हैं? चलिए इसे एक आसान और मजेदार कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए जय नाम का एक व्यक्ति है जिसका मसाला उत्पादन का कारोबार है। उसके मसाले इतने मशहूर हो गए कि अब वो पूरे देश में अपने प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? वह अपने बिजनेस का एक छोटा हिस्सा बेचने का फैसला करती है। लेकिन जय सीधे आकर बोल नहीं सकता कि लो भाई, मेरे शेयर खरीद लो। इसके लिए एक सिस्टम और नियम होते हैं। भारत में इन नियमों को देखता है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सही जानकारी दे रही है, निवेशकों को धोखा न मिले, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। तो जे पहले सीबी के पास अपनी कंपनी की डिटेल्स जमा करता है, जैसे उसकी कमाई, खर्च, बिजनेस प्लान और कितने शेयर वो बेचना चाहता है। सीबी जांच करता है और अगर सब कुछ सही है तो जे अपनी कंपनी के शेयर पहली बार जनता को बेच सकता है। यही कहलाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब IPO आ जाता है तो आम लोग यानी आप और हम उन शेयरों को खरीद सकते हैं। IPO के बाद कंपनी के शेयर मार्केट जैसे NSE और BSE पर लिस्ट हो जाते हैं। अब वहां हर दिन शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर की कीमत रोज बदलती रहती है। यह पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। ज्यादा लोग खरीदेंगे, कीमत ऊपर जाएगी। ज्यादा लोग बेचेंगे, कीमत नीचे आएगी। निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं? 1. सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, कैपिटल गेन। मान लीजिए आपने IPO में 100 रुपए का शेयर खरीदा और बाद में मार्केट में वो 150 रुपए का हो गया, तो 50 रुपए का फायदा। 2. कंपनी का मुनाफा बांटना, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। अब सबसे जरूरी बात, आप किसी कंपनी के शेयर कैसे खरीदेंगे? शेयर आप सीधा मार्केट से नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको चाहिए एक ब्रोकर, जैसे कोटक सिक्योरिटीज, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट एटसेट्रा। ब्रोकर वो होता है जो आपको शेयर मार्केट से जोड़ता है। अब ब्रोकर के साथ आपको खोलना पड़ता है एक डीमैट अकाउंट। बैंक में आपका पैसा कैश के रूप में रखा जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। डीमैट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड, यानी कागज की जगह डिजिटल रूप में शेयर रखना। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। इन डॉक्यूमेंट से आपका KYC, नो योर कस्टमर, पूरा होता है। KYC पूरा होने के बाद आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। डीमैट अकाउंट से आप बाय सेल ऑर्डर डालते हैं और अकाउंट में आपके शेयर सेफली स्टोर हो जाते हैं। अगर कंपनी पहली बार IPO निकाल रही है तो आप ब्रोकर ऐप या नेट बैंकिंग से IPO में भी अप्लाई कर सकते हैं। IPO अलॉट होने के बाद शेयर अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, अकाउंट में आ जाते हैं। दोस्तों, बात आती है कि शेयर मार्केट क्यों जरूरी है? जवाब है, कंपनी को पैसा मिलता है ताकि वो ग्रोथ कर सके। आम इंसान को मौका मिलता है कि वो बड़ी कंपनियों का पार्टनर बन सके और देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनियां पैसा जुटाती हैं और आम लोग उनकी ग्रोथ में हिस्सा लेकर पैसा कमाते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ मुनाफे के साथ साथ रिस्क भी है, इसीलिए जानकारी और समझ के साथ ही कदम बढ़ाइए। दोस्तों, शेयर खरीदने के लिए आपको चाहिए बस एक डीमैट अकाउंट, एक अच्छा ब्रोकर और थोड़ा सा धैर्य। याद रखिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन सिर्फ सही जानकारी और समझ से। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आसान फाइनेंस ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखो, समझो और निवेश करो।